दोस्तों लोहा तो सभी जानते होंगे, जैसे कि इससे जो है बाहर के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसी प्रकार ये हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन कौन सा लोहा हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है? तो आज हम बात करेंगे लोहे के बारे में। वहीं जिससे मजबूत मजबूत इससे स्ट्रक्चर क्रिएट करे जाते हैं, लेकिन वो लोहा नहीं। तो हमारे शरीर के लिए जो लोहा ज़रूरी होता है वो प्रकृति में पाया जाने वाला लोहा, यानी प्राकृतिक रूप से जो लोहा हमको मिलता है, वो लोहा हमारे लिए आयरन जो होता है वो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को खड़ा रखता है, ना कि प्रोसेस्ड आयरन जो कि जिससे कि बाहर आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं और इमारतें बनाई जाती हैं उसमें यूज़ होता है। वो नहीं, जो प्राकृतिक रूप से यानी सब्जियों से, मांस से, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो आयरन हम की मात्रा जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करते हैं लोहे के बारे में, जो कितना शरीर के लिए लोहा ज़रूरी है, उससे होने वाला रोग, उससे होने वाले लक्षण, और कितनी मात्रा लोहे की जो है हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपके अपने चैनल हेल्थ रोबॉक्स में आपका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन दोस्तों हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खनिज है, जिसके कारण जो है खून, जितना भी हमारा खून जो बनता है वो बिना आयरन के नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, आयरन ही जो है एक इसका मेन मूल तत्व है, जिसके कारण जो हमारा खून जो है वो पूरा बनता है। तो अगर इसकी मात्रा कम होगी या ज़्यादा होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी मात्रा मेंटेन करके हमको चलना होता है। अगर इसकी मात्रा बहुत कम हो गई तो भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है, कई प्रकार की बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम और इसकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का काम जो है वो आयरन ही करता है। तो जिस प्रकार अन्य मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार आयरन भी अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो आयरन जो है, अब हम इसको बताते हैं कि शरीर में जो खून का निर्माण होता है तो वो बोन मैरो में होता है। तो जो बोन मैरो में जो खून बनता है वहाँ पर जब आयरन आता है तो आयरन ही जो है एक हीम नामक प्रोटीन से मिलता है, और वहाँ पर हीमोग्लोबिन यानी दोनों मिलकर कई प्रकार के मतलब अमीनो एसिड से क्रियाएं होती हैं आयरन की, और वहाँ पे एक हीम नामक यौगिक बनता है, और फिर ये प्रोटीन ग्लोबिन नामक प्रोटीन से जो है रिएक्ट करता है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। यानी हीम और ग्लोबिन ये दो प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। वहाँ से जो है ये आरबीसी और ऑक्सीजन का पूरा संचरण जो है वहाँ से ही इसका सुचारू रूप से चलता है, जो कि मस्तिष्क तक पूरा, हमारे दिमाग तक पूरा, यानी न्यूरॉन्स का काम जितना भी पूरा है वो सब ही, इसका देखा जाए तो मूल्य इसका जो यौगिक है वो आयरन ही है। तो आयरन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका मान सकते हैं एक मिनरल्स है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कितनी मात्रा जो है शरीर में इसकी ज़रूरी होती है। तो वही अगर हम सामान्य वयस्क की बात करें तो 16 से 18 मिलीग्राम आयरन जो है आपको पर डे इसकी मात्रा ज़रूरी है। और वहीं अगर हम महिला की बात करें तो 17 से 18 मिलीग्राम, और वहीं गर्भवती महिला की बात करें तो थोड़ा सा इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब, क्योंकि उनको उस समय आयरन की थोड़ी कमी ज़्यादा महसूस होती है, तो वो 20 से 25 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के हिसाब से वो प्रेस्क्राइब्ड कर दी जाती है। तो आयरन ही शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने में भी और ऑक्सीजन को संचरण करने में भी पूरा जो है वो रोल निभाता है। अब हम बात करेंगे इसकी कमी से होने वाला रोग। तो आयरन की अगर कमी है तो आयरन की कमी से आपको एनीमिया नामक रोग, जिसमें खून की कमी, ठीक है, तो खून की कमी जो होती है वो आयरन की कमी के कारण ही होती है, जिसको एनीमिया नामक रोग कहा जाता है। और वहीं अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो जब इस प्रकार का रोग आपको हो जाता है तो थकान, कमजोरी, चेहरे का पीलापन, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो चेहरे में पीलापन होना, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको, एंग्जाइटी, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर आयरन की कमी है तो नाखून का आपका टूटना,
ठीक है, बालों का झड़ना, तो इस प्रकार की चीज़ें, और आँखों में भी थोड़ी सी उसकी पावर कम हो जाती है, तो आयरन की कमी से जो है आँख के रोग भी आपको हो जाते हैं। तो आयरन जो है एक बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम कहाँ-कहाँ से किस-किस जगह से प्राप्त कर सकते हैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो वहीं अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो पालक हो गया, पालक में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, तो पालक से हम आयरन को ले सकते हैं। वहीं अगर हम पालक हो गया, लेंटिल्स हो गया, दालें हो गई, दालों में भी प्रचुर मात्रा आयरन की पाई जाती है। कद्दू के बीज हो गए, तो कद्दू के बीज में भी आयरन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। और ब्रोकली हो गया, तो ब्रोकली में भी आयरन की मात्रा ठीक होती है, तो उसको ले सकते हैं। टोफू हो गया, टोफू में भी आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ वेजिटेरियन आपकी प्रोडक्ट हो गए। और वहीं अगर हम नॉन वेज की बात करें तो रेड मीट हो गया और गोट लीवर्स हो गए, तो इसमें जो है वो आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। फिश हो गया, मछली, तो मछली में भी आयरन की अच्छी मात्रा होती है। तो ये वेज और नॉन वेज दोनों से हमको आयरन अच्छी खासी मात्रा में ग्रहण किया जा सकता है, जो जिससे कि आने वाले रोग जो हैं उससे हम बच सकते हैं। जैसे कि मेन जो है वो एनीमिया रोग जो है, यानी खून की कमी, और एंग्जाइटी हो गया, ठीक है। और जब आयरन की मात्रा हमारे शरीर में सामान्य होगी तो जो मस्तिष्क के रोग होंगे तो उसमें भी प्रभाव कम ही देखने को मिलेगा। जैसे अल्जाइमर्स हो गया तो उसको भी आपको देखने को कम मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल बॉडी पूरी तरीके से मेंटेन रहेगी। अगर ये कम होगा या ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आयरन के बारे में कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी। अब एक ख़ास बात ये है कि जैसे कुछ रोगों में पहले से ही ये कमी है, यानी जो 50% बीमारी से ग्रसित हैं, यानी जैसे एनीमिया जिनको हो चुका है, तो वो इन सब चीज़ों को लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि रोग जो है वो आपके ऊपर हावी हो चुका है, यानी जो पहले से पीड़ित हैं, तो उनको पहले सबसे पहले अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करना चाहिए और उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ही चीज़ों को लेना चाहिए। यानी वो आपको अच्छी डाइट भी बता देगा, ठीक है, और आपका जो है अगर कुछ मेडिसिन्स हैं आयरन की तो वो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड कर देगा। अगर वो जो लोग पीड़ित हैं, और जो लोग मतलब हेल्दी हैं, तो वो अपनी डाइट में जो चीज़ें बताई गई हैं, टोफू हो गया, रेड मीट हो गया, लेंटिल्स हो गई, ब्रोकली हो गई, पत्तेदार सब्जियां हो गया, चना और गुड़ भी साथ में आप खा सकते हैं, तो ये भी एक आयरन का अच्छा स्रोत मिल जाता है। यानी चना और गुड़ को आप एक साथ खाएंगे तो भी आपका आयरन की मात्रा बढ़ेगी। और आपका किशमिश हो गया, किशमिश में भी ठीक ठाक खून बढ़ाने की जो अच्छी क्षमता होती है, तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी है या मान लीजिए आयरन बहुत अधिक मात्रा में आपके अंदर चला गया है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा मात्रा में आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो ओवर डोज भी आपको हो गई है, तो पहले आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर या अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही अपनी एक निश्चित डोज, और जैसे कुछ लोगों को कुछ चीज़ खाने में एलर्जी होती है किसी चीज़ से, जैसे पालक हो गया, पालक किसी चीज़ में बंद भी करी जा सकती है, डॉक्टर के द्वारा पालक मना भी करा जा सकता है। किसी रोग में मान लीजिए कोई दूसरा रोग है आपको, उसमें पालक के लिए आपको मतलब मनाही है, तो फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर और डॉक्टर से कंफर्म करके ही अपनी एक डाइट मेंटेन करें। लेकिन नॉर्मल आदमी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर इसको लेता रहेगा तो ओवरऑल उसकी आगे जो है इन सब चीज़ों की जो एनीमिया है या कुछ बीमारियां हैं, तो इससे जो है एक रोकथाम करी जा सकती है। तो ये थे दोस्तों आयरन के बारे में कुछ जानकारी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।